कनाडा विजिट वीज़ा के लिए जब आपके पास बायोमेट्रिक इनरोलमेंट लेटर आ जाता है और आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि अब आपने जाके बायोमेट्रिक्स करवानी है, तो उस सूरत में दो तीन किस्म के इश्यूज आ रहे हैं, जिसमें एक तो ये है कि अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलती। अब अपॉइंटमेंट अगर नहीं मिलती और आपके पास प्रीवियसली इसमें यह था कि आपके पास 30 दिन का टाइम होता है और 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप बायोमेट्रिक नहीं करवाते तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है और आपको फिर नए सिरे से एप्लीकेशन पुट करनी पड़ती है। एक तो ये है। दूसरा, इसी वजह से लोग परेशान होते हैं कि विद इन मंथ हमने इसमें जाना है। इसके साथ साथ जो है अभी रिसेंटली कुछ अपडेट्स आ रही हैं, न्यूज़ आ रही हैं कि अभी 30 दिन के टाइम को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है उस लिहाज से, तो उसकी वजह से भी ये आपको 30 से 60 दिन तक जो है वो चला जाएगा। एक तो उसमें ये है। अब जिनके पास प्रीवियसली लेटर्स हैं और उनके 30 दिन पूरे होने वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए अगर वो 30 दिन के अंदर उनका बायोमेट्रिक उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। एक तो ये तरीकाकार है कि 30 दिन गुजरने के बाद आप जाएं और जाके अपॉइंटमेंट जो है वो सेंटर पे चले जाएं, वीएफएस, और वहाँ पे जाके उनको कहेंगे जी हमारी टाइम गुजर गया, अब आप इसमें कर दें। उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, हो सम टाइम होती है और सम टाइम नहीं होती, और उसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इस बात पे आपको लेटर में लिखा हुआ है। दूसरा उसमें तरीकाकार होता है कि आप वेब फॉर्म रेज करें। वेब फॉर्म सिंपल, आप IRCC पे उस पे जाएं और वहाँ पे वेब फॉर्म की ऑप्शंस मौजूद है, गूगल पे लिखें, वहाँ पे भी IRCC वेब फॉर्म पे जाएंगे तो वो आपको एक पेज पे ले जाएगा। वहाँ पे आप अपना सेंटर सेलेक्ट करते हैं। पाकिस्तान के लोगों के लिए चूँकि अबू धाबी ऑफिस है तो आप उसको सेलेक्ट करते हैं। आप उस सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे अपनी क्यूरी पुट करते हैं कि मुझे ये इस डेट को एप्लीकेशन पुट की थी और मुझे अपॉइंटमेंट जो है वो इंस्ट्रक्शन लेटर इस दिन आया और अभी उसके बाद से स्टिल VFS के पास स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। VFS के पोर्टल पे जो आप अपना अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट की एक पिक्चर साथ लगाएं, जिसमें वो आपको पता है कि अपॉइंटमेंट अवेलेबल ना हो तो वो ब्लैंक ही आ रहा होता है या उस पर ऑप्शन नहीं अवेलेबल होती, उसको साथ अटैच करें एज अ प्रूफ के अपॉइंटमेंट्स मिल ही नहीं रही हैं तो हम कहाँ से ढूंढें। तो वो आप उसके साथ जो है वो अपनी क्यूरी लॉक कर दें कि जी हमें इसमें टाइम ज़्यादा दिया जाए या हमें दोबारा जो है इसके 30 डेज़ मोर जो है उसमें ऑप्शंस अवेल करने की ऑप्शन दी जाए। तो इस सूरत में आप जब वेब फॉर्म रेज करते हैं, सारा अपना फॉर्म पुट करते हैं, तो ये रूटीन में आपका उसी टाइम पे फॉर्म अपलोड हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की भी सहूलत मौजूद है उसमें। आप अपने IRCC पोर्टल की कुछ इन्फॉर्मेशन वो लगा सकते हैं, आप अभी बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर पहले जो इशू है उसको लगा सकते हैं, आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है उसको लगा सकते हैं। तो उसके साथ आप वेब फॉर्म रेज कर दें, आपको ये रूटीन में विद इन वीक जो है रिप्लाई आ जाता है, समटाइम 10 डेज़ भी लेते हैं। तो उसमें आपको इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि फर्दर आपने अब क्या करना है। उसमें एक फ़ायदा ये होगा कि इसकी वजह से आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ल है वो नहीं होगा और आपको या तो वो टाइम देंगे, नया लेटर भेज देंगे, या उसमें कोई ना कोई फर्दर एडवाइस करेंगे जिसकी बेस पे आप अपनी अपॉइंटमेंट करवा सकेंगे। तो इस तरह से अगर कोई दोस्त जो हैं वो स्टिल वेटिंग में हैं और उनका टाइम गुजर रहा है तो वो ये वाला वेब फॉर्म रेज करें। थैंक यू।